है तो बहुत ज़्यादा इजी, कितना आसान है ना, कितना आसान है। लेकिन आसान ये जब ही है जब आपको सारे के सारे सूत्र याद होंगे, ठीक है, वरना आप इसको छू भी नहीं सकते। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलो एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि जब कई सारे साइंटिस्ट ये रिएक्शन किया करते थे तो उनको अलग सी एक आवाज़ सुनाई देती थी। उनको ये कैसे पता चला कि हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस सच बताऊं तो ना दिखाई देती है, ना उसकी कोई डिफरेंट स्मेल होती है, ना ही वो हीट देती है। तो कैसे हमें साइंटिस्ट को पता चला कि हाइड्रोजन गैस निकलती है? जब वो रिएक्शन किया करते थे ऑन हीट, जब वो एसिड को मेटल से मिलाया करते थे ऑन हीट करा करते थे, तो हाइड्रोजन गैस को उनको कैसे पता चला कि हाइड्रोजन गैस निकला करती थी? तो कैसे हम सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के आर स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 10th क्लास का जो साइंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 एसिड, बेसिस और सॉल्ट के बारे में हम ये दूसरी वीडियो बनाने वाले हैं। आई होप आपको जो पहली वीडियो में मैंने सारे के सारे सॉल्ट्स या फिर एसिड और बेसिस के बारे में बताया था, उनके सारे के सारे सूत्र मतलब फॉर्मूलाज आपको याद होंगे। और अगर आपको याद नहीं है तो जल्दी से जाके वीडियो पहले देख लो, बिकॉज ऑफ दिस इस वाली वीडियो में हम इक्वेशन बनाना सिखाएंगे कि किस तरीके से सॉल्ट को निकाला जाता है, कि जब आपका एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कैसे सॉल्ट निकाला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। इसलिए आपको सारे के सारे वो जो फॉर्मूलाज हैं एसिड और बेस के पहचान के, वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। उसके साथ ही मैंने लास्ट वाली वीडियो में इसके जो पहला वाला पार्ट है उसमें आपको एक टेबल बनवाई थी कि जब एसिड टर्मरिक से मिलता है या फिर लिटमस से मिलता है तो कैसा कलर देता है या फिर क्या करता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर पता नहीं है तो कॉपी को सामने रख लो खोलकर, और कुछ नहीं कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं एक बहुत इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। आपको जो बैलेंसिंग है, जो एक केमिकल रिएक्शन हम बनाएंगे, इक्वेशन लिखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर कर लेना सब्सक्राइब, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इस चैप्टर का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो मैं पीछे व्हाइट बोर्ड पे लिख ही चुका हूँ। अब उसे एक बारी मैं एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो का याद नहीं किया है तो ये आपके सर के ऊपर से जाने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। तो वो याद जरूर कर लो, अगर नहीं याद है तो एटलीस्ट कॉपी खोल के बैठ जाओ, वरना आपको बोर हो जाओगे। देखिए इसमें हम सीखेंगे कि आप सॉल्ट कैसे बनाते हैं। याद रखना, जब भी आपका एसिड रिएक्ट करता है किसी मेटल से तो आपका सॉल्ट बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, मतलब निकलती है। तो अब ये सॉल्ट कैसे बनता है? देखो भाई, मैं जरा पिछली क्लास का एक बार दोबारा से बता ही देता हूं आपको। एसिड क्या होता है? जिनका नेचर आपका खट्टा होता है, जो टेस्ट में सोर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। इसके सारे के सारे रूल्स मैं आपको फॉर्मूलाज जो है लिखवा चुका हूं। मेटल आपका क्या होता है? कोई भी, हिंदी में बताऊं तो कोई भी तत्व जब उससे रिएक्ट करता है, जैसे हमने किसी बर्तन के अंदर नींबू का रस या दही को रख दिया तो क्या होगा, ठीक है। और जब वो रिएक्ट करता है तो आपका कौन सा सॉल्ट बनता है, मतलब कौन सी नई चीज़ बनती है, और हाइड्रोजन गैस कैसे निकलती है, इसको हम समझेंगे। तो देखिए, आप ये जान लो कि जब भी एसिड का जो रिएक्शन है वो मेटल से होगा तो 101% आपकी हाइड्रोजन गैस मतलब H2 निकलेगी ही निकलेगी। आप जब भी ये रिएक्शन बनाओ तो H2 जरूर आंख बंद करके लगा देना, ध्यान रखना। अगर आपने H2 नहीं लगाया तो फालतू का एक नंबर कट हो जाएगा, ठीक है। हर एक इक्वेशन में आपको, जब भी आप एसिड की रिएक्शन मेटल से कराओगे, चाहे वो कोई भी एसिड हो, कोई भी मेटल हो, पक्का H2 गैस निकलेगी ही निकलेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें सॉल्ट कैसे बनता है। देखिए, सॉल्ट बनाने की जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा टेढ़ी है, लेकिन मैं आपको बहुत ईजी तरीके से उसे समझा दूंगा। सबसे पहला जो मेटल है, मेटल का जो पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हम C कहते हैं, सरल भाषा में कैटाइन कहते हैं वैसे तो साइंस की लैंग्वेज में, लेकिन मैं एकदम सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। अगर कैटाइन डिनाइन में घुसोगे तो बस कुछ भी समझ नहीं आएगा। मेटल का जो पॉजिटिव चार्ज है वो पहले आ जाएगा, और जो एसिड का नेगेटिव चार्ज है, जिसको हम D से डिनोट करते हैं, वो आपका बाद में आएगा। सरल भाषा में समझाऊं, मेटल आगे आ जाएगा और एसिड पीछे आ जाएगा। जब आप 11th क्लास में पढ़ोगे तो वहाँ पे तो आपको छांटना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, क्योंकि उसमें ही रिएक्शन लंबी लंबी होगी। लेकिन 10th क्लास में बहुत आसान आएगी,
कि एसिड पीछे आ जाएगा और मेटल आगे आ जाएगा, प्लस H2 आपको लगा देना आंख बंद करके, हो गई इक्वेशन। कितना आसान है। तो जैसे कि अब एक क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, जो पक्का एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो किस तरीके से आएगा, वो आपको कभी क्वेश्चन में नहीं देगा, पहली बात तो ये जान लो, वो आपको ऐसे एक लाइन में देगा। इसलिए आपको सारे के सारे जो फॉर्म वो है इक्वेशंस हैं कि एसिड क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, या फिर बेसिक का सूत्र क्या होता है, मेटल का क्या होता है, जो भी है वो सब आपको पता होना चाहिए। देखो इक्वेशन आपको देगा कैसे, वो लिख कर देगा, आपको खुद लिख कर एक्सप्लेन करनी है। वो कहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ आयरन फिलिंग्स फ्रॉम इक्वेशन। अब आपको जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, आयरन फिलिंग्स के साथ। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपको सूत्र याद होना चाहिए, तो वो क्या होता है आपका HCl होता है। बस इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, आयरन फिलिंग को क्या कहते हैं आपकी बुक में, वो होती है आपका Fe, ध्यान रखना क्या कहते हैं Fe। अब इसको हम कैसे रिएक्ट कराएं, कैसे सॉल्ट बनाएं, मैंने आपको बोला है कि जब भी किसी भी एसिड की रिएक्शन सीधा मेटल से हो तो क्या होता है, H2 गैस रिलीज होती है, H2 गैस निकलती है, तो हमने H2 लगा दिया आंख बंद करके, हो गया। सॉल्ट कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया था कि एसिड पीछे आ जाएगा सरल भाषा में और मेटल आगे आ जाएगा। तो गौर से देखिए जो मेटल है ये आगे आ गया है और ये एसिड का जो Cl पार्ट है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो उधर आ गई है, वो आपका पीछे आ गया है। सिंपल, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन एक आएगा। कितना आसान है। चलो थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं, इसी वीडियो में आपकी प्रैक्टिस भी करा देंगे। सेकंड एग्जांपल देखो क्या कहता है आपका, वो कहता है आपका H2SO4 की हम रिएक्शन करा रहे हैं जिंक से, Zn रिएक्ट कर रहा है, तो आपका क्या बनेगा। तो देखो मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि H2 गैस तो निकलेगी, ये रही H2 गैस, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए अब हम क्या उठाएंगे इसमें से, सबसे पहले जो मेटल का तत्व है वो आगे आ जाएगा, आ गया, और जो यहाँ पे जो एसिड है वो यही तो है आपका CH4, वो सॉरी SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, वो आपका पीछे आ गया। तो कितना आसान था, लो हमने सॉल्ट बना दिया है। मेटल बनाने की जो तरकीब है आपकी बुक में पूरा 1.5 पन्ने की दे रखी है और उसमें भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप मेरे वाले तरीके को फॉलो करोगे, ऐसे ही मैंने सेम टू सेम केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग करना सिखाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो, आपको बहुत अच्छे से हमेशा के लिए समझ आ जाएगी और कभी कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी कि केमिकल रिएक्शन किस चीज़ का नाम है या फिर मतलब कैसे बैलेंसिंग कराई जाती है, चाहे कितनी बड़ी क्यों ना आ जाए। चलो एक बार थर्ड एग्जाम्पल की ओर भी चलते हैं। सेम टू सेम HCl2 का रिएक्ट करा रहे हैं हम Mg मैग्नीशियम से, और फिर क्या बनेगा, फिक्स है हाइड्रोजन गैस तो पक्का बनेगी, लगा दिया। अब देखिए मेटल का तत्व आगे और जो इसमें एसिड है, एसिड यही है, उसका तत्व पीछे। आप कैसे पहचानोगे कि एसिड है, क्यों, क्योंकि मैंने इसके सारे जो सूत्र हैं वो लिखवा चुका हूँ। तो उसको किसी भी तरीके से रट लो, उसको रटा ही जा सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि हम कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन तो देखोगे लेकिन कर नहीं पाओगे। है तो बहुत ज़्यादा इजी, कितना आसान है ना, कितना आसान है। लेकिन आसान ये जब ही है जब आपको सारे के सारे सूत्र याद होंगे, ठीक है, वरना आप इसको छू भी नहीं सकते। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलो एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि जब कई सारे साइंटिस्ट ये रिएक्शन किया करते थे तो उनको अलग सी एक आवाज़ सुनाई देती थी। उनको ये कैसे पता चला कि हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस सच बताऊं तो ना दिखाई देती है, ना उसकी कोई डिफरेंट स्मेल होती है, ना ही वो हीट देती है। तो कैसे हमें साइंटिस्ट को पता चला कि हाइड्रोजन गैस निकलती है? जब वो रिएक्शन किया करते थे ऑन हीट, जब वो एसिड को मेटल से मिलाया करते थे ऑन हीट करा करते थे, तो हाइड्रोजन गैस को उनको कैसे पता चला कि हाइड्रोजन गैस निकला करती थी? तो याद रखना कि जब भी हम रिएक्शन कराते हैं एसिड की मेटल से, जब हम उसको बर्न करते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो पॉप का साउंड करती है और बबल्स पट 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 फूटते हैं ऐसा करके, पॉप 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 लाइक दिस। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख भी रखा है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो कैसा रिएक्ट करती है रिएक्शन में, इट्स बर्न विथ पॉप साउंड। तो 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है कि साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन में एग्जिस्ट कर रही थी, क्योंकि ना ये सूंघने में आती है ना देखने में आती है।
तो कैसे पता चला? तो ये हमेशा पॉप का साउंड करती है, इट्स बर्न विथ पॉप साउंड। ठीक है, आई होप आपको ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उतार लीजिए सेम टू सेम ऐसे ही लाइन डाल के। अब आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो आई होप आपको जो लास्ट वाला टॉपिक मैंने समझाया था वो आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से उतार लिया होगा ईमानदारी से, और समझ भी लिया होगा। तो चलिए इसके पीछे एक दो टॉपिक्स हैं वो करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह ख़त्म है। देखिए, आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि दही को अगर हम मेटल के बर्तन में किसी में रख देते हैं, जैसे तांबे के बर्तन में या कांसे के बर्तन में, और फिर सुबह उठ के जब उसे खाते हैं तो निपट जाते हैं। तो क्या स्टोरी आपने अपनी दादियों से सुनी होगी कि हमारी गांव में किसी ने खाया ऐसे और वो निपट गया, आई मीन मर गया। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है। जो दही होता है वो आपका एसिडिक होता है, जो दही है वो भी एसिडिक है, और खाने पीने की चीज़ जैसे नींबू है, विनेगर है, ये सब भी आपका क्या होता है? एसिडिक होता है। तो जब भी हम दही को किसी मेटल के कंटेनर में डालते हैं तो वो पॉइजनिक फूड बनाता है। क्या बनाता है? पॉइजन बनाता है, एक जहरीला पदार्थ बनाता है। तो जब जहरीला पदार्थ बनाता है जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्म होता है, तो कभी कभार एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि जब भी हम एसिडिक फूड को किसी कंटेनर के अंदर रखते हैं तो क्या क्रिएट होता है? तो आप कहोगे पॉइजन, दैट्स इट। और उसके साथ क्या क्रिएट होता है आप बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हो कि जब भी एसिड को, या फिर एसिड ही तो है एक्चुअली, दही एक एसिडिक फूड है, तो जब भी हम दही को मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो सबसे फिक्स बात यह है कि इसके अंदर भी H2 गैस, हाइड्रोजन गैस तो पक्का आएगी, और उसके साथ साथ क्या बनेगा? पॉइजन बनेगा। तो ये एग्जाम्पल भी एक बारी ज़रूर आता है, आप इसकी भी को भी अच्छे से याद कर लेना। अब जो इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है उसके साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है, वो होता है आपका सेकंड टॉपिक है कि एसिड प्लस। जब भी आपका एसिड और बेसिक या बेसिस एकदम सामने आ जाए, एसिडिक चीज़ और बेसिक चीज़ एकदम आमने सामने आ जाए तो क्या होगा? देखो भाई, एसिडिक होते हैं खट्टे और बेसिक होते हैं कड़वे, तो अब क्या होगा? क्या चटनी बन जाएगी? देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल मतलब टेस्टलेस, इनका कोई टेस्ट नहीं होगा, ना ही वो एसिडिक रहेगा ना ही वो बेसिक रहेगा। जैसे कि आपको जब कभी एसिडिटी, या फिर आपके जो चाचा ताऊ हैं जिनका पेट निकला हुआ है, उनको जब भी एसिडिटी होती है तो वो कोई ऐसा प्रोडक्ट खाते हैं जो एकदम झाग बना दे और पी लेते हैं, लाइक इनो। ठीक है, तो उसकी एसिडिटी बिल्कुल ठीक हो जाती है। कहते हैं ना खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, तो उनका जो पेट में होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और वो जो इनो जो सॉल्यूशन वो पीते हैं उसको हम साइंस की भाषा में एंटा एसिड कहते हैं। याद रखना, जब भी आप एसिड को न्यूट्रल करना चाहते हो तो उसके कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? एंटा एसिड कहते हैं, जो उसको न्यूट्रल कर देती है, तो उनकी डकार खत्म हो जाती है, पेट दर्द जो भी होता है खत्म हो जाता है। सेकंड एग्जांपल बताता हूँ, जब भी आप बाहर खेलने जाते हो तो आपको कभी कभार लाल चींटी काट लेती है। अगर आपको पता हो तो लाल चींटी के डंक में भी फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड जब आपको काटता है तो आपको जलन होती है, खुजली होती है, और कई बच्चे तो उसको बढ़िया तरीके से खुजा लेते हैं, फिर एक दाना पॉप करता है वहीं पे, एक्टिव हो जाता है। तो अगर आपको वो दोबारा से अगर आपको न्यूट्रल करना है, मतलब ठीक करना है, तो आप किसी भी जो बेसिक चीज़ है जैसे साबुन या मूंगफली, उससे आप उसको रगड़ लीजिए। बेस्ट तो साबुन है, सस्ता होता है, उससे आप रगड़ लीजिए तो आपका वो दाना क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। आपको उसके में फिर खुजली नहीं होगी, ठीक हो जाएगा तभी के तभी। तो ये दो एग्जांपल मैंने आपको सिखाए हैं। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनाई जाती है कि जब भी आपका एसिड और बेसिक बिल्कुल सामने आ जाए तो क्या होता है? देखो, इसमें उल्टा हो जाता है। सबसे पहले जो हमने लास्ट इक्वेशन पढ़ी थी उसके अंदर H2 गैस निकल रही थी ना, इसके अंदर वाटर निकलता है, मतलब H2O भी आ जाता है इसमें। मैंने क्या कहा? उल्टा हो जाता है, मतलब न्यूट्रल हो जाता है। तो न्यूट्रल होएगा मतलब वही इक्वेशन सेम टू सेम रह जाएगी, कोई चेंज नहीं होगा। फिर से बताता हूँ, न्यूट्रल हो जाता है मतलब कोई नई प्रॉपर्टीज नहीं बनती है। न्यूट्रल हो जाता है मतलब जो आपका एसिड है वो सेम आगे आ जाएगा, और जो आपका बेसिक है, बेसिस, वो आपका पीछे आ जाएगा, मतलब न्यूट्रल करने के लिए। कितना आसान था ये? फिर से जान लो, इसमें उल्टा हो जाता है, जो आपका एसिड होता है वो आपका आगे आ जाता है, ये रहा, और जो आपका बेसिक होता है वो आपका पीछे आ जाता है। उसके साथ आपका क्या रिलीज होता है? वाटर रिलीज होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कभी भी आप एक चीज़ नोटिस करना, कोई भी खट्टे फल के अंदर, जैसे नींबू है, उसके अंदर आप साल्ट डालना, देखना अपने आप नींबू अपना वाटर छोड़ने लगेगा। ठीक है, ये तो मैंने एक लाइव एग्जांपल बता दिया आपको। तो वाटर ये है, आ गया समझ? जब भी
एसिड को हम बेसिस से आप रिएक्ट करा दो तो हमेशा वाटर निकलता है। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लिए। इस वीडियो को भी हम यहीं करते हैं ख़त्म। आपके एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास आ गए। तो आई होप जितनी भी मैंने मैथमेटिक्स आपको सिखाई है वो सारी की सारी आप प्रैक्टिस कर रहे होगे। एक चैप्टर एग्ज़ाम में रनिंग में लगा दो, उसको प्रैक्टिस करने के लिए एक घर में और एक अपने ट्यूशन में लगा दीजिए, अगर आप प्रैक्टिस ईमानदारी से करना चाहते हैं तो। वरना अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इतने सारे चैप्टर्स हैं कि आपके दिमाग में बढ़िया एकदम झाड़ू पोछा लग जाएगा और चकाचक हो जाएगा। फिर आपके दिमाग में लास्ट में भजन बजेंगे जब आप एग्ज़ाम दोगे तो, ठीक है, फिर कुछ समझ नहीं आएगा। तो अभी से उसको प्रैक्टिस करने लगिए। सारे के सारे चैप्टर आप कवर अप करिए, क्योंकि अब जो समय है वो बहुत ज़्यादा कम बचा है। मुश्किल से 1 महीना ही बचा है आपके एग्ज़ाम में। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैथमेटिक्स की जितनी वीडियोस हैं वो मैं सारी की सारी अपलोड कर चुका हूँ। जो मैथमेटिक्स के हमारे 2-3 चैप्टर रह चुके हैं वो हम जनवरी के मिड में डालेंगे, आप वो जाके देख लेना। वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। लेकिन जो 85 to 90% जो सिलेबस है, वो मार्क्स वाला जो सिलेबस है, हम वो डाल चुके हैं। वो जाके आप देख सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मैंने उसमें अच्छे से समझा रखा है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिए, एक वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा रखी है। इस वीडियो को भी हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको वीडियो ईमानदारी से अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।